इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। अनित्य भावना के भाने से चार से बचाव होता है। कल मैंने कहा था अहंकार से बचना होता है, आसक्ति से बचना होता है और आकुलता से बचना होता है और अवसाद। ये हमारे जीवन की बड़ी दुर्बलता है। सबसे बड़ा दोष है अहंकार या अभिमान। हर व्यक्ति अहंकार में अकड़ता है और अकड़ करके चलता भी है। पर कितनी देर का ये अभिमान है, अहंकार है, पता आपको? जब तक व्यक्ति को गुस्सा आती है तब तक उसका अहंकार दिखाई देता है। क्रोध के शांत होते ही थोड़ा बहुत अहंकार उसका कम हो जाता है। पर संत कहते हम किस चीज पर अहंकार करें, किस बात पर अहंकार करें। यदि कुछ मेरे पास शाश्वत होता, अजर अमर रहने वाला यदि होता, तो उस पर हम अहंकार करने जैसा कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं। और किस पर अहंकार करता है? जो अभी है, अगले पल रहे या ना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारी श्वास का भी भरोसा नहीं है। जो श्वास हमने छोड़ी है उसको ले पाए, इसकी भी गारंटी नहीं है। एक व्यक्ति परिचय में थे, परिचित थे। बहुत पुरानी बात है, सन 2010 की होगी। ललितपुर की घटना है। वहीं पर मेरा प्रवास था। 1998 से वो परिचित थे। शाम को समाचार मिला कि वो आइसक्रीम खाते खाते लुढ़क गए, मतलब बैठे के बैठे रह गए। मतलब जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं, तो किस बात पर अहंकार करूं? मकान मेरा, दुकान मेरी, घर मेरा, मंदिर मेरा, मूर्ति मेरी, सब कुछ मेरा मेरा। और इन्हीं चीजों पर व्यक्ति अहंकार करता है। जो मेरा नहीं है, जो शाश्वत है उसका उसे पता नहीं, जो नाशवान है उस पर अहंकार करता है। जो अभी है, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। ये संसार चक्र है। थोड़ी दृष्टि हम दौड़ा करके देखें। राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती है। करोड़पति कब करोड़पति बन जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। करोड़पति भी सड़कपति बन सकता है। इतने बड़े बड़े व्यापार करते हैं, जब घाटा लगता है तो पूरा धराशायी हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का फोन आया, महाराज श्री से नमोस्तु करवा दीजिए, आशीर्वाद दिलवा दीजिए। मैंने कहा बोलो क्या कैसा है? बोले महाराज श्री बड़े संकट में फंसे हुए हैं। हमने बताओ तो हुआ क्या है? बोले मैंने कुछ कर्जा बैंक से लोन के रूप में लिया था, व्यापार चला नहीं, फेल हो गया और कर्जा 4 करोड़ रुपए का लगभग बताया, 4 से 5। और एक गांव में है, वहां पर उस जमीन की भी कोई कीमत नहीं, व्यापार चला नहीं और बैंक ने आकर के घर, मकान और फैक्ट्री या जो भी उसने डाला हो उसको सील कर दिया बैंक के थ्रू। अब परिवार इधर उधर भाग रहा है।
बोले महाराज श्री आपके पास आना चाहता हूं। मैंने कही आ जाइए। बोले कहाँ पर हो? हमने बोला यहाँ पर हैं, इधर हैं, आप आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। सुख में हर कोई साथी बनता है, साथ निभाता है, पर सच्चा साथी मित्र तो वही है जो विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा साथ निभाए। अब बताइएगा, उसके हृदय से पूछो कि कैसा लग रहा होगा। किसी के जेब से 2 पैसे गिर जाते हैं तो दिन भर मन नहीं लगता है कि हाय मेरे पैसे गिर गए, पैसे गिर गए। और जिस व्यक्ति के घर और मकान और दुकान सब कुछ चला जाए, उस व्यक्ति के दिल से पूछो सारी जिंदगी की कमाई गई। तो किस पर अहंकार करूं? क्या है मेरा कि उस पर मैं कुछ अहंकार कर सकूं? जब मेरा अपना शरीर नहीं है, स्वयं का जीवन नहीं है, तो किस चीज पर अहंकार करूं? रावण को भी अहंकार था, परिणाम क्या निकला? सब कुछ नाश हो गया। और इतना ही नहीं, अब उसका कोई नाम लेने वाला भी इस संसार में नहीं बचा। पूरा कुनवा, पूरा कुटुंब, सारा का सारा नाश हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। बस थोड़े से अहंकार के कारण, अभिमान के कारण झुके तो कैसे झुके। एक बार व्यक्ति जरा सा झुक जाए तो सारे काम सलट सकते हैं। आए दिन हम सब सुनते हैं कि शिखर पर बैठा व्यक्ति सतह पर आ जाता, जैसा कि अभी कहा मैंने। एक व्यक्ति के साथ एक घटना नहीं, ऐसे सैकड़ों व्यक्ति इस संसार में निकलेंगे। कभी कोई राजा कहलाते थे, वो रंक बन गए। जो गरीब गुरबा थे, वो आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे। शिखर पर बैठा व्यक्ति सतह पर आ गया, और सतह पे रहने वाला व्यक्ति शिखर पर भी चढ़ सकता है। ये संसार का यथार्थ चित्रण है। फिर किसका हम अभिमान करें? क्षण भंगुर संयोगों में अभिमान करना अज्ञानता की ही तो पहचान है। व्यक्ति अज्ञानता के कारण सारी चीजों को जीवन से जोड़ता है। विश्वास तो सब चीजों पर है, लेकिन मन मानता नहीं है। फिर किसका अहंकार, किसका अभिमान? क्षण भंगुर संयोगों में अभिमान करना अज्ञानता की ही तो पहचान है। इस संसार में है क्या ऐसा जिस पर हम अभिमान कर सकें? तुम्हारा ये रूप अभिमान करने योग्य नहीं है। तुम्हारे पास जो रुपया है, पैसा, इस पर भी अभिमान करने लायक नहीं है। कब घाटा लग जाए, कब कंपनी फेल हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारा रुतबा अभिमान करने योग्य नहीं है। तुम्हारा रुपया अभिमान करने योग्य नहीं है। तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी संपदा, कुछ भी इस संसार में अहंकार करने जैसा कुछ भी नहीं है। ओम। क्या अभिमान करने योग्य है? तुम जिस रूप पर अभिमान करते हो, ये कब विद्रूप हो जाए इसका भी कुछ भी पता नहीं है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति, कितने की गाड़ी में? ध्यान से सुनना। करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति 10-20 रुपए की हंडी में हरिद्वार पहुंच जाता है। बात समझने की है। तो किस चीज का हम अहंकार करें, अभिमान करें? उसे पता नहीं कि आज मैं जिस गाड़ी में घूम रहा हूं, कब मेरी जीवन की अंतिम श्वास बन जाए और 4 लोग मेरे को उठाएंगे, और तीसरे रोज हमारी राख को उठा करके हरिद्वार लेकर के सिरा करके आ जाएं। बोलो, अहंकार करने लायक कुछ संसार में है? कुछ भी नहीं है। ये रूप तुम्हारा कब विद्रूपता में बदल जाए। सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है, उसका रूप बड़ा सुंदर रूप था।
यहां तक कि मृत्यु लोक के व्यक्ति की सुंदरता के बारे में स्वर्ग के लोग भी, इंद्र भी उसकी प्रशंसा करते थे। यदि मृत्यु लोक में यदि कोई सुंदर है तो सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा कोई दूसरा रूप किसी का नहीं है। जब स्वर्ग में सभा में ये बात चल रही थी तो दो देवों के मन में कौतूहल जागा कि चलो उस रूप को देख करके आते हैं, कितना सुंदर रूप होगा जब हमारे इंद्र लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं दो स्वर्ग से देव आए और छिप करके उनके रूप को देखने के लिए पहुंचे। उस समय जब वो है सनत कुमार चक्रवर्ती क्या कर रहे थे, जिम में, जिम होती ना, क्या होती है, एक्सरसाइज कर रहे थे। उस समय जिम नहीं चलती थी, घर की अखाड़ी में ही सब कुछ करते थे। आज के लोग रात भर खाते, सुबह जिम जा करके कसरत करते हैं। पर सनत कुमार चक्रवर्ती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो रोज की तरह, रूटीन की तरह व्यायाम कर रहे थे। बड़ा सुंदर रूप था, अप्रतिम रूप के धनी थे वो दोनों स्वर्ग से देव आते हैं और झरोके में से झांक करके देखते हैं, जैसा हमारे इंद्रों ने, देवों ने कहा था, कहीं इससे ज्यादा इनका रूप सुंदर दिखाई दे रहा है। जी भर के देखा, फिर भी मन तृप्त नहीं हुआ उनके रूप को देख करके। इसी बीच चक्रवर्ती का उन देवों को देखना होता है। तुम कौन हो, कहां से आए हो, आप अपना असली रूप तो दिखाओ। फिर उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूं, स्वर्ग में आपके रूप की चर्चा चल रही थी और हम लोगों ने सोचा कि जरा देख करके तो आए, कितना हम लोगों से भी ज्यादा सुंदर रूप तुम्हारा है। अरे आप पहले बताते तो थोड़ा हम सज धज करके आते। कोई बात नहीं, आप लोग आए हैं तो अभी मेरे रूप को क्या देखा है, अभी थोड़ी 1 घंटे बाद ठीक 8 बजे सभा में आना। जब मैं सिंहासन पर आसीन होऊंगा तब मेरे रूप को तुम देखना, देखते ही नहीं बनेगा। ठीक है, उस समय भी देख लूंगा, लेकिन अभी तो देखने का मन और हो रहा है। कहते हैं, कहानी ये कहती है, जब उस समय जब बोला तब वो दोनों देव जाते हैं, देखते हैं जो रूप उन्होंने 2 घंटे पहले देखा था वो रूप उनका बचा नहीं। और इतना ही नहीं, उस रूप में कीड़े भी पड़ने लगे। जब रूप को देखा देवों ने तो चक्रवर्ती को कोई उत्तर नहीं मिला, तो कहा कि क्यों तुमने मेरे रूप को नहीं देखा अभी? बोले, राजन रूप तो देख लिया, जो रूप मैंने पहले देखा था उस रूप में इस रूप में जमीन आसमान का अंतर आ गया। पहले जो सुंदरता थी वो समाप्त हो गई, अब तुम्हारे रूप में कोई सुंदरता नहीं बची। और इतना ही नहीं, अब तुम्हारे रूप के साथ विद्रूपता भी जुड़ गई। और इतना ही नहीं, तुम्हारे रूप तो ठीक शरीर में कीड़े भी पड़ने लगे। क्या कहते हो? हाँ, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया और कोढ़ में भी कीड़े हो गए। विश्वास यदि ना हो तो क्या करो, 1 कटोरे में पानी लाओ और उसमें आप थूकिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि रूप की सुंदरता का अहंकार कितना जबरदस्त होता है, उसका परिणाम। इसका भी कोई भरोसा नहीं। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास दुकान है, वैभव है, घर है, संपत्ति है, सब कुछ है, मकान, महल, अटारी, सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हारे पिताजी के पास इतना कुछ था क्या? नहीं था। आज से 25-50 वर्ष पहले तुम पीछे जाओ तो आज जो उससे भी कम था, और आज जो है आगे रहे या ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। इस क्षण भंगुर जीवन में अभिमान करने योग्य कुछ भी नहीं है। कुछ भी घटना घट सकती है,
बंधुओं, हम सब सनत कुमार चक्रवर्ती के एक उस उदाहरण से समझें कि हमारे जीवन में हमने जो रूप पाया है, जो सुंदरता को पाई है, उस सुंदरता को कब तक हम रूप को कायम रख सकते हैं। एक उम्र ढलने के बाद तुम्हारा रूप भी कैसा हो जाता है, इसका भी कुछ पता नहीं। आप सबका समय होने जा रहा है। इसी मंगल भावना के साथ थोड़ा थोड़ा हम समझे कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। ना हमारा पैसा स्थिर है, ना हमारा रुतबा स्थिर है, ना हमारा रूप स्थिर है, ना हमारा कुछ भी स्थिर है। सब परिवर्तनशील है, परिवर्तित होने वाला है। यही संसार है। आज से 1000 वर्ष पहले की बात सोचो क्या था, और आज विज्ञान के चमत्कार कितने हो गए हैं। 7 समुद्र पार जाने वाले व्यक्ति से भी तुम यहाँ बैठकर के बात कर सकते हो, सुन सकते हो, उसे देख सकते हो, और यहाँ की आवाज वहां पहुंच सकती है वायरलेस। ये संसार है, बदलता रहता है। उस जमाने में लोग विद्याधर हुआ करते थे, आज विद्या नहीं है, लेकिन आज फ्लाइट उड़ने वाली है। एक व्यक्ति ने इतना बड़ा विकास कर दिया। ये सब परिवर्तनशील है। हालांकि ये सब चलता रहेगा जब तक संसार है, परिवर्तन होता रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ समय को देखते हुए बस अंत में यही कहना चाहता हूं, जो तुम्हारे पास है उसका कभी अहंकार अभिमान मत करना। पाप कर्म कब तुम्हारे जीवन में उफन करके आ जाए, पाप पुण्य फल माही हरक बिलखो मत भाई। पाप और पुण्य दोनों क्रियाएं पुद्गल की हैं। कब तुम्हारे जीवन में पाप का उदय आ जाए, प्रकोप हो जाए पाप का, कब तुम्हारा पुण्य प्रबल हो जाए। कभी राजा रंक बन जाता है और कभी रंक राजा बन जाता है, राजा रंक बन सकता है। आज पुण्य से सब कुछ तुम्हें अनुकूलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।